द हिडन हिंदू अमीश त्रिपाठी की रामचंद्र सीरीज की चौथी किताब है। यह किताब हमें एक अद्भुत यात्रा पर ले जाती है, जहां प्राचीन कथाओं और आधुनिक रहस्यों का संगम होता है। ये कहानी हमें मिथोलॉजी की दुनिया में और भी अंदर ले जाती है, जहां देवताओं और राक्षसों की कहानियां जीवंत हो उठती हैं। यह हमें उन प्राचीन ग्रंथों की याद दिलाती है जिनमें अनगिनत रहस्य छिपे हुए हैं, और उसे मॉडर्न डे सस्पेंस के साथ जोड़ती है। यह किताब एक ऐसा पुल है जो प्राचीन और आधुनिक समय को जोड़ता है और पाठकों को एक रोमांचक अनुभव प्रदान करता है। कहानी सोम नाम के एक आदमी के जर्नी के बारे में है, जो एक सैनिक है और अपने अंदर के उथल-पुथल से जूझ रहा है। सोम का जीवन एक रहस्य से भरा हुआ है और वह अपने अतीत के सवालों के जवाब खोजने के लिए संघर्ष कर रहा है। इसी बीच उसे एक कॉन्स्पिरेसी का पता चलता है जो उसके देश के लिए खतरा है। यह कॉन्स्पिरेसी न केवल उसके जीवन को बदल देती है, बल्कि उसे एक ऐसे सफर पर ले जाती है जहां उसे अपने देश और अपने लोगों की रक्षा करनी होती है। सोम जैसे जैसे अपने अतीत के रहस्य में उलझता जाता है, उसे भगवान राम और अयोध्या के लेजेंडरी शहर के बारे में एंशिएंट सीक्रेट्स मिलते जाते हैं। ये रहस्य उसे एक नई दिशा में ले जाते हैं, जहां उसे अपने अतीत और वर्तमान के बीच का संबंध समझ में आता है। कहानी बड़ी कुशलता से मिथोलॉजी और हिस्ट्री को मिलाती है और पाठकों को एक ऐसा अनुभव प्रदान करती है जो उन्हें सोचने पर मजबूर कर देता है। यह किताब हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या प्राचीन कथाओं में छिपे रहस्य आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक हैं, और एंशिएंट इवेंट्स और आज के समय में उनकी रेलेवेंस पर एक नया नजरिया पेश करती है। यह किताब हमें यह सिखाती है कि कैसे प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का संगम हमारे जीवन को और भी समृद्ध बना सकता है। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें हमारे अतीत की गहराइयों में ले जाती है और हमें हमारे वर्तमान की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करती है। द हिडन हिंदू की सबसे दिलचस्प बात इसका मिस्ट्री है। यह किताब आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां हर पन्ना एक नया रहस्य खोलता है। शुरू से ही अमीश त्रिपाठी सस्पेंस का ऐसा जाल बुनते हैं जो रीडर्स को अपनी सीट से बांधे रखता है। उनकी लेखनी में एक ऐसा जादू है जो आपको कहानी के हर मोड़ पर चौंका देता है। कहानी एक पजल की तरह खुलती है, जहां हर पीस बड़ी तस्वीर का एक छोटा सा हिस्सा दिखाता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आपको लगता है कि आप पजल को सुलझा रहे हैं, लेकिन हर नया चैप्टर एक नया सवाल खड़ा कर देता है। लेखक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट्स एंड टर्न्स के जरिए सस्पेंस बढ़ाते जाते हैं। हर ट्विस्ट आपको कहानी में और गहराई तक खींच लेता है और आप खुद को किताब से अलग नहीं कर पाते। और जब आपको लगता है कि आप कुछ समझ गए हैं, तो एक नया रेवलेशन आपको एक अलग ही रास्ते पर ले जाता है। यह किताब आपको सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या सच है और क्या कल्पना। ये कांस्टेंट एंटिसिपेशन किताब को नीचे रखना मुश्किल बना देती है। हर पन्ना आपको अगले पन्ने की ओर खींचता है और आप खुद को रोक नहीं पाते। अमीश त्रिपाठी की यह किताब एक ऐसा अनुभव है जो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। इस किताब की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक अनुभव है। यह आपको सोचने पर मजबूर करती है, आपको सवाल पूछने पर मजबूर करती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह आपको अंत तक बांधे रखती है। अगर आप मिस्ट्री और सस्पेंस के शौकीन हैं, तो द हिडन हिंदू आपके लिए एक मस्ट रीड है। यह किताब आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जाएगी जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जो आपको हर पन्ने पर चौंकाएगी और अंत तक आपके दिलो दिमाग पर छाई रहेगी। द हिडन हिंदू एक ऐसी किताब है जो हर रीडर के कलेक्शन में होनी चाहिए। पूरे नॉवल में ऐसे कई की मोमेंट्स हैं जो रीडर पर एक अमिट छाप छोड़ते हैं।
ये मोमेंट्स न केवल कहानी को आगे बढ़ाते हैं, बल्कि रीडर्स को भी सोचने पर मजबूर कर देते हैं। हर पन्ने पर एक नया रहस्य, एक नई चुनौती और एक नई खोज होती है जो रीडर्स को बांधे रखती है। ऐसा ही एक मोमेंट शुरू में आता है जब सोम को एक हिडन मैसेज मिलता है जो उसकी असली पहचान की तरफ इशारा करता है। ये मैसेज एक पुरानी किताब के पन्नों के बीच छुपा होता है और इसे पाकर सोम हैरान रह जाता है। ये मैसेज न केवल उसकी जिंदगी को बदल देता है, बल्कि उसे एक नई दिशा में ले जाता है। ये डिस्कवरी उसे सेल्फ डिस्कवरी की तलाश में लगा देता है और उसे अपने अतीत का सामना करने और अपनी डेस्टिनी को अपनाने के लिए मजबूर करता है। सोम को अपने अतीत के उन पहलुओं का सामना करना पड़ता है जिन्हें उसने कभी सोचा भी नहीं था। ये जर्नी उसे अपने परिवार, अपने दोस्तों और खुद से जुड़े कई रहस्यों को उजागर करने की ओर ले जाती है। एक और क्रूशल मोमेंट तब आता है जब सोम की मुलाकात एक रहस्यमयी औरत से होती है जिसे सोम के बारे में खुद सोम से भी ज्यादा पता लगता है। ये एनकाउंटर लाइब्रेरी में होता है जहां दोनों की नजरें मिलती हैं और एक अजीब सी कनेक्शन महसूस होती है। ये औरत सोम के अतीत के कई रहस्यों को जानती है और उसकी बातें सोम को और भी उलझन में डाल देती हैं। उसकी मौजूदगी कहानी में रहस्य की एक और परत जोड़ देती है और रीडर्स को उसके असली इरादों और सोम के अतीत से उसके कनेक्शन के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। ये औरत कौन है? उसका सोम से क्या रिश्ता है? और क्यों वह सोम की जिंदगी में आई है? ये सवाल रीडर्स के मन में उठते हैं और उन्हें कहानी के अगले चैप्टर्स को पढ़ने के लिए उत्सुक बनाते हैं। इस तरह के मोमेंट्स कहानी को और भी ग्रिपिंग और इंट्रीगिंग बनाते हैं और रीडर्स को अंत तक बांधे रखते हैं। सेक्शन 4, एंशिएंट विजडम, मॉडर्न रेलेवेंस। दी हिडन हिंदू सिर्फ एक एक्शन पैक्ड थ्रिलर नहीं है। यह एक ऐसी कहानी है जो भारतीय मिथोलॉजी और फिलॉसफी में गहरी इंसाइट्स प्रदान करती है। अमीश त्रिपाठी एंशिएंट विजडम को कहानी में इस तरह से पिरोते हैं कि यह मॉडर्न डे रीडर्स के लिए रेलेवेंट हो जाती है। किताब धर्म, कर्म और मोक्ष जैसे विषयों को एक्सप्लोर करती है। कैरेक्टर्स के जर्नीज और एक्सपीरियंसेस के माध्यम से रीडर्स को इन कॉन्सेप्ट्स और उनके जीवन में उनके महत्व पर रिफ्लेक्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सेक्शन 5, A Call to Inner Strength। मूल रूप से द हिडन हिंदू अपने अंदर स्ट्रेंथ खोजने की कहानी है। सोम का जर्नी सेल्फ डिस्कवरी और ट्रांसफॉर्मेशन का है। उसे कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह के, लेकिन वह कभी हार नहीं मानता। सोम के एक्सपीरियंसेस के माध्यम से किताब रेजिलियंस, करेज और डिटर्मिनेशन के महत्व पर प्रकाश डालती है। यह हमें याद दिलाती है कि हम सभी के अंदर एडवर्सिटी को ओवरकम करने और ग्रेटनेस अचीव करने की क्षमता है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न लगे।